देखो हमारा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितना फैला हुआ है, उसको जानने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम वेरिएंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से कोई एक भी चीज निकाल लिए तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को ये बताता है कि मेरा डेटा मीन से कितना डेविएटेड है, और वेरिएंस मुझे ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे ओवरऑल डेटा बताता है और वेरिएंस मुझे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को शो करता है। तो हम यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे कैसे हमारा वर्क करता है। सपोज मेरे पास ये डेटा है, तो इस डेटा का हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, राइट। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मीन से हर डेटा कितने दूरी पर है। ठीक है, तो अगर मैं मीन से हर हर डेटा पॉइंट की दूरी निकाल लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा मेरा डेटा डिस्पर्स कितना है, मेरा डेटा स्कैटर्ड कितना है। अगर ज्यादातर डेटा मीन के आसपास है मतलब वो कम डिस्पर्स्ड है, और अगर ज्यादातर डेटा मीन से दूर जा रहा है इसका मतलब वो ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, वेरिएंस जो है पर्टिकुलरली हमारा इसी चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अगर मेरा पॉपुलेशन डेटा सेट है, पॉपुलेशन मतलब एकदम कंप्लीट डेटा सेट, और मैं उसमें वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो मेरा पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाएगा। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर डेटा का वेरिएंस हाई है तो मतलब इसका मतलब क्या है, डेटा बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक डेटा है। और अगर डेटा का वेरिएंस कम है इसका मतलब डेटा बहुत ज्यादा कम डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इमेज से हम शो करें तो वेरिएंस स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, देख रहे हैं? अगर आप चेक करेंगे ये वाला ठीक है हमारा। हम्म, इस वाले में क्या है कि डेटा जो है हमारा पर्टिकुलरली ये जैसे ये सारे डेटा पॉइंट हमारे वेरिएंस से दूर जा रहे हैं, मतलब वेरिएंस इनमें हाई वेरिएंस है, तो मतलब स्कैटर्ड में बहुत ज्यादा होगा मेरा डेटा। इस वाले में भी मेरा डेटा स्कैटर्ड है। ठीक है, जैसे जैसे पर्टिकुलरली मेरा डेटा स्कैटर्ड ज्यादा होगा उतना उतना मेरा वेरिएंस भी इंक्रीज होगा। सेम इस चीज में भी हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरा डेटा का स्कैटर्डनेस बढ़ेगा, जैसे ब्लू वाले हैं ये कम स्कैटर्ड है आसपास है, और लाल वाले कैसे हैं, ज्यादा स्कैटर्ड है। तो ये लाल वाले मेरे हाई वेरिएंस हैं और रेड वाले मेरे सॉरी ब्लू वाले मेरे लो वेरिएंस पे, तो वो उसी चीज को शो कर रहा है। वेरिएंस हम निकालते कैसे हैं, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए तो उसी का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारा वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पर अगर ये रहा पॉपुलेशन का और ये रहा सैंपल का, और इसी में हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये रहा। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, और अगर नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो वो वेरिएंस निकलेगा। सतनाम हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक तो होता है कंप्लीट डेटा यानी पॉपुलेशन डेटा सेट, और एक होता है उसका पार्ट यानी सैंपल डेटा सेट। सबसे पहले हम ना वेरिएंस निकालना सीखते हैं। अगर हमने सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यस या नो, ये क्लियर है कि नहीं इतना मैथमेटिक्स? तो आ जाओ भाई। हाँ सर, फोन तो साइलेंट पे ही रहता है। बताओ सर। अच्छा अच्छा, आते हैं। हाँ हाँ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना अगर मेरे पास पॉपुलेशन डेटा सेट है तो हमारा वेरिएंस भी कैसा निकलेगा, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकलेगा। उसमें ध्यान रखना हम कैपिटल एन कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स। और अगर मेरा सैंपल है तो मेरा कैपिटल एन नहीं, फिर मेरा स्मॉल सैंपल काउंट होता है कि मतलब कितना सैंपल मैंने पिक किया, और मैं -1 यानी एक सैंपल में कम कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, हर ये देखो एक्स आई मेरा क्या बता रहा है, हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, और म्यू मेरा क्या बता रहा है, मीन। म्यू क्या बता रहा है, मीन। मीन से मेरा हर डेटा पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो मैं दोनों का क्या निकाल लूंगा, माइनस कर लूंगा इधर। ये मेरा क्या मी म्यू मेरा क्या है, मीन। मीन से मेरा कितनी दूरी पर है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसका स्क्वायर इसलिए किया कि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहे। क्यों सतनाम, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जैसे कि अगर आप म्यू क्या है, मीन है, और कौन सा मीन है, पॉपुलेशन का मीन है। पॉपुलेशन का मीन से अगर आप एक्स आई मतलब हर डेटा पॉइंट, हर डेटा, ये जो जितने जितने ब्लू डेटा पॉइंट आ रहे थे ना, कहाँ है भाई, ये हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है, तो वो कोई पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है माइनस करेंगे, और कोई नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड दूरी पर वो नेगेटिव आएगा,
जो राइट साइड दूरी पे वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो उसका स्क्वायर इसलिए कर लिया है कि हमेशा फाइनल वैल्यू कैसा रहे, पॉजिटिव ही रहे। तो बस इसी का मुझे हर एक वैल्यू का सम निकाल देना है और फाइनल मुझे ये पता लग जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। डेटा सतनाम, यहाँ मैंने क्या कर लिया, डेटा फिल कर लिया, ठीक है। इसका मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरा क्या है, मीन। उसके बाद मैंने चेक किया हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है, क्या, हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस। हर एक डेटा पॉइंट यानी कि दिस दिस माइनस दिस, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि ये बदलना नहीं चाहिए। डॉलर लगाने का मतलब ये फिक्स कर देना, ठीक है। एक मिनट दोबारा लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ठीक है, परफेक्ट। इस फॉर्मूला को मैंने ड्रॉप कर दिया ऐसे। देखो इसे भी चेक करोगे तो ये भी क्या, दिस माइनस दिस। इसे भी चेक करोगे तो ये भी क्या है, ये भी दिस माइनस दिस है, सब वही है। तो एक चीज गौर कर रहे हो सतनाम, किसी की वैल्यू पॉजिटिव और किसी की वैल्यू नेगेटिव है, और यही तो दिक्कत हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपस में इन सब का सम क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चांसेस है ना कि इन सब का सम क्या हो जाए, और हुआ क्या है, वही हुआ है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनका स्क्वायर, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया ना हर एक। देखिए हर एक वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू क्या बन गया मेरा, पॉजिटिव। इसे हमने बोल दिया सिग्मा स्क्वायर, क्या बोल दिया, ये सिग्मा स्क्वायर नहीं है, ये तो जस्ट अभी पर्टिकुलरली आपका ये है, इसका सम। इसको हमें सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए इसे n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं सम और सम में इन सबको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, ये सम मिल गया। इस सम को हमने क्या किया सतनाम, इस वाले को हमने डिवाइड कर लिया, इसके नंबर ऑफ वैल्यू टोटल कितने काउंट है ये, 3 4 और 3 7, कितने टोटल 7। तो हमें पता लगा मेरा कुछ ये आंसर है, और यही मेरा क्या आंसर है, यही मेरा सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, सिग्मा स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करते हैं, SQUARE, SQUARE, कुछ इस तरीके से। यानी सबसे पहले आप हर एक का सबका मीन निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं हर एक, ये 23 मीन से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, ये मीन से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। फिर इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके उसका सम कर लेते हैं, सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं, उसे नंबर ऑफ n से डिवाइड कर लेते हैं, और वही आपका सिग्मा स्क्वायर कहलाता है। और यही सिग्मा स्क्वायर को एक नया नाम दिया गया, उसे क्या बोला जाता है, वेरिएंस बोला जाता है। बस कुछ इस तरीके से हमारी ये चीजें कैलकुलेट होती है, वेरिएंस, ठीक है। अगर यही मेरा सैंपल डेटा है तो ये म्यू बन जाएगा एक्स बार। एक्स बार मतलब पॉपुलेशन मीन ना होकर के सैंपल मीन, है वही सब कुछ सतनाम है। ये म्यू के बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, बस एक्स बार, क्या आ जाएगा, एक्स बार। और एक्स बार मतलब म्यू जो होता है वो पॉपुलेशन के मीन को बोलते हैं, और एक्स बार जो होता है वो सैंपल के मीन को बोलते हैं। फॉर्मूला वही है, क्योंकि ये सैंपल डेटा है तो इसमें एक वैल्यू माइनस कर देंगे हम, कि एक कम लेके हम चलेंगे, बस बाकी सारा फॉर्मूला वही है, ठीक है। और वेरिएंस अगर हमने निकाल लिया तो इसी का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस स्क्वायर को यहाँ भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। इस स्क्वायर को यहाँ भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। बस अगर मैं इसका पावर हाफ निकाल लूं, इसका पावर हाफ क्या होगा, यानी कि इज इक्वल्स टू पावर फंक्शन यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, पावर, ठीक है। पावर फंक्शन है हमारे पास, इसका पावर कितना भाई, 0.5, और हमने पता लगाया कि इसका पावर 0.5 यानी इतनी वैल्यू आ रही है, और यही मेरी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि STD। कुछ पूछना है तो बताइए।
स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, इसका पावर हाफ निकाल लेंगे, वेरिएंस का पावर हाफ क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। पावर हाफ का मतलब जैसे स्क्वायर लिखते हैं ना, 2 का पावर 2, तो वैसे ही 2 का पावर 2 मत लिखिए, 2 का पावर 0.5 लिखिए, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आपका ये वैल्यू आएगा, मतलब इसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, दिस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो वही आंसर आएगा जो ऊपर था। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही होता है, उसका हाफ पावर निकाल लेना। तो ये जो हाफ पावर है, इसी को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डिविजन। ठीक है। पॉपुलेशन के लिए इस पॉपुलेशन वेरिएंस का हाफ पावर निकाल लेंगे, सैंपल के लिए सैंपल का हाफ पावर निकालेंगे। बस आपने वेरिएंस निकालना सीख लिया, देन फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीख जाते हैं। यहाँ पर सारा वही कहानी लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले को यहाँ वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। अगर सैंपल होगा तो हम क्या पिक करेंगे? n-1, वही है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट कहलाएगा। यही तो अभी पढ़ा। बस यहाँ पर ये सारी चीजें वही कैलकुलेटेड है। कुछ पूछना है तो बताइए। नो? कुछ इस तरीके का अगर डेटा आपका आता है तो इसका मतलब है कि जो आपका पर्टिकुलरली जो डेटा है उसमें कर्टोसिस आ चुका है। कर्टोसिस का मतलब वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लो है और बीच का है। 3 तरीके के कर्टोसिस आपके होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? कर्टोसिस, TOSIS। ठीक है। मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लूटोकर्टिक, ये 3 आपके कर्टोसिस कहलाते हैं। इन्हें ये चेक करने के लिए होता है कि मेरा ये जो मेरा पर्टिकुलरली स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसा है। ठीक है। ये कुछ 3 तरीके के नाम बताए थे ना, ये रहा। ये 3 नाम होते हैं। क्या नाम होता है? प्लेटिकर्टिक। दूसरा क्या नाम होता है बीच वाला जो जा रहा है? मीजोकर्टिक। और तीसरे को क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। अगर बहुत ही ज्यादा उठा हुआ है तो वो पॉजिटिव कर्टोसिस है, अगर बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, नीचे है, तो वो नेगेटिव कर्टोसिस है, और एकदम बीच में है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम चाहते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो डेटा, ना बहुत ही ज्यादा नीचे हो डेटा। कैसे हो? मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मेरे को रिक्वायरमेंट होती है मीजोकर्टिक कर्टोसिस की। अगर ऐसा डेटा आ रहा है तो मेरा डेटा ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो ये डेटा ठीक नहीं है। ऐसा डेटा आने के कारण क्या होता है? इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे ये रीजन होता है कि ज्यादातर डेटा मीन के आसपास मौजूद है, मीडियन के आसपास मौजूद है। नेगेटिव आने का मतलब होता है कि ज्यादातर डेटा मीन से, मीडियन से दूर दूर जा रहा है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ठीक ठाक है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 तरीके के आपके कर्टोसिस होते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। तो यहाँ पर ये डायग्राम उसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टाइप के जो कर्व है सतनाम, इस कर्व को क्या बोला जाता है? बेल कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बेल कर्व। कुछ पूछना तो बताइए। इस कर्व को क्या बोला जाता है? बेल कर्व। तो अगर कोई डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये तीनों बेल कर्व हैं, लेकिन बेल कर्व में भी तो अलग अलग टाइप के बेल कर्व होंगे ना। तो पॉजिटिव कर्टोसिस कब होगा? जब ऊपर की तरफ ज्यादा डेटा हो। नेगेटिव कर्टोसिस जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा हो। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब डेटा एवरेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस तरीके से कुछ 3 आपके कर्टोसिस बनते हैं। यहाँ पर वही सारी चीजें बता रखी है। कुछ पूछना तो बताइए। नो? ठीक है। तन्मय, आपको कुछ पूछना है भाई? हेलो? हाँ सर। नो? ठीक है। ये सारे कोड में पहले हटा देता हूँ, ये सब सीखेंगे अभी। और तो है नीचे कोड मेरा, क्योंकि आज इतना हो जाएगा हमारा, है ना। ये आज हो जाएगा। और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर भी कंट्रोल ए। ठीक है। क्या करते हैं? कंट्रोल ए। क्योंकि ये सब हम करेंगे, ये सब बना बनाए कोड हम नहीं। ठीक है। ये सब सारा हम लिखेंगे खुद से, तब आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आएगा मैंने क्यों किया ये। बस ये डेटा ध्यान रखना, मुझे ये जेंडर हाइट डेटा चाहिए, क्योंकि इसी पे हम डेटा पे हम ये रन कर पाएंगे। ठीक है। बस यहाँ तक आज हो पाएगा हमारा। हाँ, यहाँ तक हो पाएगा। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं इधर भाई?
ठीक है। ओके चलिए गाइस, अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमने समझ लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, बेल कर्व बोलते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा परसेंटाइल और क्वांटाइल। हमने दोनों पढ़ा हुआ है, परसेंटाइल और क्वांटाइल। हमने डीएफ डॉट डिस्क्राइब में पढ़ा था ना, वो हमारा परसेंटाइल बताता है, क्वांटाइल परसेंटेज नहीं बताता। तो इसका काम होता है आउटलायर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन, परसेंटाइल और क्वांटाइल में। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यू इससे नीचे है। जैसे अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज निकालना और परसेंटाइल निकालना अलग होता है। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे सतनाम, तो क्या करना होगा, सबको ऐड कर दो। कितना ऐड आ रहा है यहाँ पर, जैसे परसेंटेज ऑड नंबर कितने मौजूद है इसमें, तो ऑड नंबर ऐड कर लिए। कौन कौन है ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर, 5 में से 3। तो टोटल नंबर थे 5 और 5 में से कितने ऑड है, 3। तो 3/5 यानी 0.6 और 0.6 इंटू 100 यानी 60% डेटा ऑड है और 40% डेटा इवन है, ये कह सकते हैं। लेकिन परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितने परसेंट डेटा इससे कम है, इससे नीचे है। कैसे, कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर एज का डेटा है और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मेरे 25 परसेंटाइल की वैल्यू जो आ रही है वो 20 आ रही है। इसका मतलब सतनाम में ये कह सकता हूँ कि 25% लोग जो हैं वो 20 साल की उम्र से कम है। अगर मेरे परसेंटाइल, अगर मेरे 50th परसेंटाइल यानी 50 परसेंटाइल की वैल्यू अगर मेरी 30 आ रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50% लोग, जितना डेटा है मेरे पे, उनकी एज 30 साल से कम है और बाकी 50% की 30 साल से ज्यादा है। अगर मेरे 75 परसेंटाइल का वैल्यू 60 आता है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 75% लोग की एज कितने से कम है, 60 से कम है। ये इस तरीके से हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, मतलब यूज होता है। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है, दोबारा बताओ। आप बताओ अपने एंड पे परसेंटाइल कैसे। मतलब जैसे कोई भी अगर डाटा 30% से नीचे लोग पसंद करता है, जैसे मतलब किसी एज है, 30 की एज वाले का डाटा 50% है, ऊपर जा रहा है, मतलब वो उनके, जैसे दोबारा बताता हूँ। जैसे हमारे पास अलग अलग एज के बंदे हैं। मैंने बोला कि 30 परसेंटाइल की जो 30 नहीं, 25 परसेंटाइल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18 साल। इसका मतलब जितने मेरे पे डेटा है, 100 लोग थे, 100 लोग में से 25% लोगों की जो उम्र है वो 18 से कम है। अगर मैं बोलता हूँ 50 परसेंटाइल की वैल्यू मेरी आ रही है 35 साल, इसका मतलब 100 लोग जो है मेरे पास, उनमें से 50 लोग की उम्र 35 से कम है। ये होता है हमारा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परसेंटाइल को एक्चुअली क्वांटाइल बोला जाता है। तो क्वांटाइल के हेल्प से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। हम्म, अगर आप परसेंटाइल बोलिए चाहे उन्हें क्वांटाइल बोलिए, क्या, क्वांटाइल, क्वार्टाइल्स बोलिए या क्वांटाइल बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही बताना है। जैसे एक ही हमारे पास डेटा दे रखा है, ठीक है। परसेंटाइल हमें पूछ रहा है कि 10 रैंकिंग का परसेंटाइल हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढ लेंगे कि 10वें नंबर पे हमारा पर्टिकुलरली टेंथ जो है वो हमारा कौन से काउंटिंग पे आ रहा है, गिनो जरा। टेंथ की काउंटिंग कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी हो रही है, 18 हो रही है। 1 2 3 4, या एक काम करते, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है, ठीक है। हम इससे अपना अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया हुआ, तो एक काम करते हैं, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इधर। तो सबसे पहले ना हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसे, या ऊपर मेरे पास स्पेस है, ये स्पेस मैंने इसीलिए रखा था। इंपोर्ट कर लिया हमने सतनाम पांडास एस पी डी, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, क्या बना रहे हैं,
सीरीज, इसमें मैंने ये डेटा दे दिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। सतनाम इसका मीन क्या होगा? डेटा डॉट मीन निकाल सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, है ना। डेटा डॉट मीडियन अगर मुझे निकालना हो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर मुझे इसका क्वांटाइल निकालना है, क्वांटाइल यानी कि परसेंटाइल, इस पूरे डेटा का, इसको सबसे, इस पूरे डेटा का 25th परसेंटाइल कितना है, तो इस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा पहले। सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। फिर यहाँ पर हम बोलेंगे सतनाम डेटा का क्वांटाइल, क्वांटाइल वही परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल चाहिए? 25, 0.25। तो मैंने पाया 43। 43 जो नंबर है, 43 से मेरे, जैसे ये टोटल कितने डेटा है मेरे, अगर आप चेक करोगे, इसका लेंथ चेक कर लो पहले, कितने डेटा है? 9। 9 का 25 परसेंटाइल कितना होगा? सॉरी, 9 का 25 परसेंटेज, अगर आप यहाँ पर चेक करो 0.25 मल्टीप्लाई में 9, तो कुछ 2.25 पे बता रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ऊपर से गिनना स्टार्ट करो तो दूसरे के बाद जो, दूसरे और तीसरे के बीच में जो नंबर आ रहा है वो एक्चुअली 25th परसेंटाइल की वैल्यू है। और हमने चेक किया कि डेटा का 25th परसेंटाइल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये क्या बता रहा है? 43 बता रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम ये परसेंटाइल निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि डेटा का 50th परसेंटाइल कितना आ रहा है, क्या चीज? तो ये 57, तो ये सतनाम मुझे बोलेगा कि टोटल 9 डेटा है, तो 4.5 डेटा कितने से कम है? 57 से कम है, और बाकी 4.5 डेटा 57 से ज्यादा है। ये बात आपको यहाँ प्रूफ भी हो जाएगी। देखिए डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज है ना, यहाँ पर चेक करिए 57 से कितने डेटा कम है, देखिए 4 डेटा है, और 57 से कितने डेटा आगे हैं? 4 डेटा आ गया। बस यही तो हमें चेक करना था। तो क्वांटाइल हमें बताता है कि कितने परसेंटेज डेटा से कितना कम है और कितने से कितना ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं कि मेरा 75th परसेंटाइल की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 75th, तो डेटा डॉट क्या लिखेंगे? क्वांटाइल 0.75। तो ये मुझे बोलेगा 3421, यानी कि आपका जितना डेटा है उसमें 75 परसेंटेज डेटा की वैल्यू 3421 से कम है। क्या है? 3421 से कम है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? बस इस तरीके से हम यहाँ पर क्वांटाइल काम करते हैं। हाँ, अब ज्यादा समझ में आया? वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल करेंगे तभी, इसलिए मैंने ये सारे, ये मैं पढ़ पढ़ के बताता, तो ये सारे वही एग्जाम्पल है। बस बात ये कि अब ये थोड़ा हमने कोड के थ्रू करके देख लिया तो ज्यादा क्लियर हुआ। इसमें कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? ये देखिए ये सारी वही चीजें एक्सप्लेन की हुई इधर। ओके, देखिए अब हमें पता है कि हमें पर्टिकुलरली ये हम क्वांटाइल क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्वांटाइल निकालने का काम, परसेंटाइल निकालने का काम हम करते हैं आउटलायर पकड़ने के लिए। और आउटलायर को पकड़ने का सबसे अच्छा प्लॉट कौन सा होता है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये पढ़ा है हमने। और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हमारे कुछ इस तरीके के डेटा होते हैं। बाजूस वाला एक आएगा, ये रहा। तो कुछ इस तरीके का हमारा रहता है, राइट। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं सतनाम कि Q1 क्या होता है? Q1 होता है 25th परसेंटाइल, Q2 क्या होता है? 50th परसेंटाइल, Q3 क्या होता है? 75th परसेंटाइल। और ये क्या होता है? मिनिमम, ये आपका मिनिमम कैप। और ये क्या होता है? मैक्सिमम कैप। ठीक है, इसके बाहर के जो पॉइंट होते हैं वो आउटलायर, इससे पहले के जो पॉइंट होते हैं वो आउटलायर। तो इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मिनिमम, Q1, Q2, Q3 और मैक्सिमम। तो इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया जाता है 5 नंबर समरी, क्योंकि इसमें हम 5 चीजें कैलकुलेट करते हैं। और ये हम पहले भी सीख चुके हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, लेकिन अगेन उस चीज को सीखेंगे दोबारा से। कोई डाउट तो नहीं? तो 5 नंबर समरी यहाँ पर यूज करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वही थ्योरेटिकल बता रखा है, ये हम करके देखेंगे, ये हम दोबारा से बना के देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ये मेरे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, राइट। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? अपने डेटा का Q1 और Q3 निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं अगेन एक डेटा बना लूं, रैंडम डेटा ले लें एक, है np.random.randint, कितने ले लें? 1 से लेकर के 1000 तक के 100 डेटा ले लें।
या 100 ज्यादा हो जाएगा, 50 ले लेते हैं, है ना। सीरीज बना लेते हैं, ऐसी यानी कि सीरीज। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये 50 डेटा पॉइंट आ गए, ठीक है। ऐसी को हमने क्या कर लिया, सॉर्ट वैल्यूज करके पहले चेक कर लिया कि ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा। टोटल कितने डेटा पॉइंट्स हैं ये अपना, 50 है, ठीक है। हमें 5 नंबर समरी हमारा क्या कहता है, 5 चीजें निकालो, है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, Q1। Q1 जो होता है उसे 0.25 परसेंटाइल कहते हैं। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है सी के अंदर एक हमारा फंक्शन है, उसका नाम है क्वांटल। क्वांटल में वैल्यू डाल देंगे 0.25, तो ये Q1 मिल जाएगा, है ना। Q3 कितना होता है, 75 परसेंटाइल। इसी कोड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, 75 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ पर 75 लिख दिया। कंफ्यूजन, Q2 निकाल लेंगे, हमने पहले क्या निकाल लिया, Q1 और Q3। ये लोग Q2 निकालो, घबरा क्यों रहे थे इतना, है? Q2 निकाल लो, ठीक है। Q2 कितना होता है भाई, 50। ये कुछ इस तरीके से तीनों आ गए हम पे 5 नंबर समरी में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ये कि Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। IQR कैसे निकलेगा, ये बॉक्स की वैल्यू, ये बॉक्स कैसे निकलती है, जब आप Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हमने बोल दिया IQR। IQR कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1। कंफ्यूजन, मिनिमम कैसे निकलेगा सतनाम, जब आप Q1 में से 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR माइनस करते हैं। तो Q1 में से जब आप माइनस करते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, ये IQR तो हमने निकाल लिया ना इधर, ठीक है। और मैक्सिमम कैसे निकलता है, तो भाई, हाँ, जब आप Q3 में प्लस करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। दूसरा क्या दिखा देता हूँ, इमेज में क्या दिखाऊं आपको, सीधा डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो गलत नहीं हो सकता ना भाई। वो इमेज है, वो बायजूस का गलत इमेज है, इसलिए बायजूस का बुरा हाल भी है। ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन इमेज नहीं गलत होना चाहिए ना भाई, है? जब वो उतना बड़ा इमेज बना रहे तो ढंग से बनाए। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। 5 नंबर समरी मिल गया हमें, Q1 Q2 Q3। ये 5 नंबर समरी का पार्ट नहीं होता, और मिनिमम और मैक्सिमम इन सबको प्रिंट कर ले। Q1 इज एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना। Q1 इज Q1, ठीक है भाई। Q2 इज Q2, Q3 इज Q3, IQR इज IQR, मिनिमम विस्कर, इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम विस्कर इज, ये कहाँ से मिलेगा, मिनिमम से, है ना। और मैक्सिमम विस्कर ये कहाँ से मिलेगा, मैक्सिमम से। पूरा वैल्यू मिला हमें, मिनिमम भी मिल गया और मैक्सिमम भी मिल गया, IQR भी मिल गया, Q1 भी मिल गया, Q2 भी मिल गया और Q3 भी मिल गया। बस इसका यूज करके बॉक्स प्लॉट बना देंगे, यही तो हमें करना होता है। तो बॉक्स प्लॉट ये क्या करता है, सबसे पहले तो देखो मिनिमम से लेकर के कहाँ तक लाइन जा रही है,
14 यहाँ तक की लाइन जा रही है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कहाँ से जा रही है, माइनस -373 से 1475 तक जा रही है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद हमें क्या प्लॉट करना होता है, Q2 587। तो 587 कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ कहीं आएगा, है ना? ये मेरा क्या है, Q2। उसके बाद ये सब हटा देते हैं, ये सब, ठीक है। और उसके बाद Q1 कहाँ पर आएगा, 319, ठीक है। 319 पॉजिटिव है ना, यहाँ कहीं आएगा Q1, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव डेटा है। और Q3 कहाँ पर आएगा, 721, 721 कहीं इधर कहीं आएगा, है, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, कोई डाउट? ये मेरा बन गया अपर कैप, ये मेरा बन गया लोअर कैप, ठीक है। और इसके अलावा जो डेटा बचता है मेरा, ऐसी, इसके अलावा जो मेरा डेटा बचता है, ऐसी डॉट सॉर्ट वैल्यूज, वो मेरे क्या क्या लाएंगे, आउटलायर। क्या कोई नेगेटिव डेटा है मेरा, नहीं। लेकिन क्या कोई 1475 से ऊपर का डेटा है मेरा, हाँ 1475 से ऊपर का नहीं है ना, तो बस इसका नहीं बनेगा, इसका आपका आउटलायर नहीं आएगा। यहाँ पर आपने प्लॉट लिखा और काइंड में आपने यहाँ पर लिख दिया बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये प्लॉट बना कि नहीं बना, क्या कोई आउटलायर आया क्या, नहीं। क्या हमारा कुछ ऐसे ही जा रहा है, देखिए जीरो से नीचे ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, आगे पॉजिटिव तक। और ये वाली लाइन कहाँ तक आ रही है, मीडियन के आसपास, देखिए ये 587 के आसपास आ रही होगी कि नहीं, ये 600 से हल्का सा नीचे 587। इस बात को प्रूफ करें कैसे, कि ये लाइन 587 पे ही जा रही होगी, देखिए, हाँ नंबरिंग से इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, ये कोई भी स्टेटमेंट अपना ऐसी मन मर्जी नहीं देंगे, प्रूफ करते हुए चलेंगे। lt डॉट एक्सिस हमें मिल जाता है एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सा, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ Q2 की। तो देखिए क्या ये उसी के ऊपर से खींचता हुआ जा रहा है कि नहीं है, जैसे या नो, बस यही तो था। अगर आप एक और यहाँ पर इसे आपने पिक कर लिया, इसे आपने बोल दिया Q1 पे खींचता हुआ चले, यहाँ देखिए जहां से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है वहीं से खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? यहाँ पर आपने बोल दिया Q3 तक जाए, तो कहाँ तक जा रहा है, जहाँ बॉक्स खत्म हो रहा है वहीं तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ भाई। यस, बस इन्हीं के बीच में लाइन ही तो ड्रॉ करना रहता है, बन गया बॉक्स आपका, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं येलो, राइट। और इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। क्या कर लिया, ग्रीन। कुछ इस तरीके से आ गया हमारा, बढ़िया है। एक्सिस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा लाइन खींचने में हेल्प करता है, क्या करता है, पूरा लाइन खींचने में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। क्या ये जो बॉक्स बना सतनाम, क्या ये इन्हीं वैल्यू के बेस पे बन रहा था क्या, बिल्कुल Q1 Q2 Q3 के हेल्प से ही बन रहा था। अब जरा हम चेक करते हैं कि मेरा मिनिमम कहाँ पर जा रहा है लाइन, मिनिमम पे भी जरा लाइन खींचो, तो देखिए ये मेरा मिनिमम वैल्यू है, मतलब यहाँ तक भी अगर कोई डेटा है तो भी वो आउटलायर, यहाँ से यहाँ से आउटलायर मेरा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है ना मेरे पास, अगर होता तो हम देखते, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पर पास करूँ तो वो कुछ आगे जाएगा 1400। यही तो था हमारे डेटा का मिनिमम डेटा पॉइंट और हमारे डेटा का मैक्सिमम डेटा पॉइंट, और ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला था। कुछ पूछना है, ओके। इस तरीके से आप पर्टिकुलरली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट। और बाकी ये जो है ना, ये आप इस बॉक्स का विड्थ उतना मैटर नहीं करता, ये बॉक्स यहाँ से भी जा सकता है यहाँ से भी, क्योंकि इस विड्थ से कुछ पता नहीं करना होता हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट काम आता है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 चीजें होती है, कौन कौन सी है 5 चीजें, हाँ क्योंकि मिनिमम कैसे निकलता है, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर, ये रहा,
ठीक है, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, और मैक्सिमम कैसे निकलता है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, ध्यान रखना। ठीक है, एक में Q1 है और एक में Q3 है, बस। अब इसका अगर वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, SE डॉट AR, ये मेरा वेरिएंस निकल गया। और अगर मुझे पर्टिकुलरली क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो SE डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों मिल गया हमें, यही तो हमें चेक करना था। इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बाकी ये कुछ यहाँ पर चीजें हमारी दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम Z स्कोर T स्कोर के बारे में पढ़ेंगे, इस डेटा के बारे में और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, और फिर बॉक्स प्लॉट, T स्कोर, आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं वो चेक करेंगे, और बस उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये हम यूज करते हैं आउटलायर डिटेक्शन में, इसे बोला जाता है 5 नंबर समरी। कोई डाउट? अब ये जो इमेज है आपका, ये सब इमेज में लगा देता हूँ इधर। ठीक है, देखो भाई रखना, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने पावर बीआई की क्लास में भी बोला था, याद होगा ना? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। क्यों नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये म्यू जो होता है ये आपका मीन होता है, ठीक है। क्या होता है ये? या तो आप इसे मीन कंसीडर करिए या इसे मीडियन कंसीडर करिए, लेकिन म्यू हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन मीन होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, ये ना म्यू, म्यू मेरा पॉपुलेशन मीन होता है, ये पढ़ा था, ये वही है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ इमेज मेरा ये है। अगर मीन से डेटा 1 दूरी पर है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हमने पढ़ा था, सिग्मा किसे बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मेरा मीन से डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर है, इट मींस मेरे पास 68.2% डेटा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सतनाम, आप कहोगे सर ये तो इसमें ये एम्प्लॉय का डेटा है, इसमें से मुझे कितना परसेंट डेटा रखना है और कितना परसेंट डेटा हटा देना है। अगर मैं बोलता हूँ सतनाम आप ना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा रख लो, तो इसका मतलब आप उस 68.2% डेटा रखोगे और बाकी कितने बच गए? 22.8 जो भी है वो सारे आप हटा दोगे, वो सारे आउटलायर कंसीडर कर लोगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ सतनाम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा रख लो, इसका मतलब कितना परसेंट डेटा रख लो? 95.4% डेटा रख लो। और सतनाम अगर मैं आपको कहता हूँ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा रख लो, तो कितना रख लो? 99.7। तो इससे 3 से ज्यादा हम जाते नहीं, कभी कभार 4 और 5 पे भी चले जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है 3 सिग्मा रूल। क्या नाम होता है? 3 सिग्मा रूल। और नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि ये मेरा 3 सिग्मा रूल क्या है। ये जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस को मैं एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं भेज दूंगा। तन में कुछ पूछना है तो बताइए भाई। नो सर। पावर बीआई में भी पढ़ा था है, और ये हमारा आगे और भी हम इसे पढ़ेंगे दोबारा स्टेट्स में कल डिटेल में, ठीक है। ये इमेजेस डेफिनेशन में यहाँ पर लगा देता हूँ, परफेक्ट। और एक और इमेज हमने ये डिस्कस किया है ना, ये, और हाँ, ये वाला लेप्टोकर्टिक है ना, कर्टोसिस वाला। और कौन सा बोल रहा? हाँ, जुपिटर नोटबुक में सीधी ऐड हो जाती है, इस तरीके से मार्क डाउन करके करोगे तो, ठीक है। ये तो है ही हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर, ये तो करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे बेल कर्व बोलते हैं। बेल कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेल जैसा दिखता है, घंटी, घंटी जैसा दिखता है ना, अगर आप चेक करोगे तो मंदिर की घंटी जैसे होती है, वैसे ही बेल कर्व जैसा। तो बेल कर्व का मतलब होता है, अगर कोई बोलता है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन डेटा रख लो, इसका मतलब 68.2% डेटा। अगर कोई 2 कहता है तो 95.4, 3 कहता है तो 99.7, ज्यादा से ज्यादा आपको कोई 4 बोलेगा। 4 क्योंकि सोचो 3 में ही आप 99 कैप्चर कर रहे हो, 99.7, तो 4 में 99.9999 कुछ कैप्चर कर लोगे, तो ज्यादातर हम 3 तक ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आउटलायर को कैसे डिटेक्ट करें और आउटलायर को कैसे रिमूव करें, फिर हम कुछ फीचर इंजीनियरिंग के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।
मंडे में, उसके बाद फिर हम यहाँ ट्यूसडे में भी हो सकता है स्टेट्स ही कंटिन्यू हो या जो भी टॉपिक है, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा 13 तक प्रोजेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कोई छुट्टी ना लगे, राइट। और अगर मुझे लगेगा 2 घंटे की भी क्लास की ज़रूरत है तो मैं 3 भी बुला लूँगा। बस 13 तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट। ठीक है भाई, तो ये मैं उसके बाद ही भेज दूंगा ये पूरा फाइल कंप्लीट स्टेट्स, यस या नो? ठीक है, हाँ